सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका कुमार भारती से पाठ 3 नाम चर्चा ये समझेंगे। नाम चर्चा यह पाठ श्री नरेंद्र कोहली द्वारा लिखा गया है, जिनका परिचय है। इनका जन्म सन 1940 सियालकोट, जो पंजाब अविभाजित भारत जो था उसमें हुआ। नरेंद्र कोहली जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। इन्होंने उपन्यास, व्यंग्य, नाटक, कहानी, संस्मरण, निबंध, आलोचनात्मक साहित्य में लेखनी चलाई है। इन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति से प्रेरणा लेकर समकालीन तर्कसंगत लेखन ये करते हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं गणित का प्रश्न, आसान रास्ता, ये बाल कथाएँ हैं। परिणति, नमक का कैदी, ये कहानी संग्रह है। परेशानियाँ, त्राही त्राही, ये व्यंग्य है। किसे जगाऊं, नेपथ्य, ये निबंध है। प्रविनोद, बाबा नागार्जुन, ये संस्मरण है। श्रद्धा, आस्था, ये इनके उपन्यास हैं। ये जो पाठ है वस्तुतः ये हास्य व्यंग्य है। अब हास्य व्यंग्य क्या होता है कि जिसमें किसी विषय पर निश्चित रूप से हंसी में टीका की जाती है या उस पर उंगली रखी जाती है जो समाज में कमी है या दुष्प्रथाएं हैं, उनके बारे में जब हंसी में हम बोलते हैं, टीका करते हैं, उसको कहते हैं हास्य व्यंग्य। तो ये जो पाठ है वो हास्य व्यंग्य निबंध है, जिसमें उन्होंने नामकरण की समस्या पर बड़ा ही मनोरंजक प्रकाश डाला है। नवजात शिशु जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका नाम रखने के लिए जन्म लेते ही हमें सबसे पहली परेशानी होती है कि नाम क्या रखें। तो किस तरह के लोग नाम रखना चाहते हैं, इसके ऊपर लेखक ने हास्य व्यंग्यपूर्ण विवेचन किया है कि किस प्रकार लोग परेशान होते हैं, कैसी कैसी उनकी अपेक्षाएं होती है, किस प्रकार की उनकी सोच होती है और उसके अनुसार वे नाम रखते हैं। कहते हैं हिंदी कथा साहित्य में गतिरोध आ गया है। गतिरोध आ गया है अर्थात रुकावट आ गई है। गतिरोध मतलब रुकावट। ऐसे संकट हिंदी साहित्य में पहले भी आए हैं और अक्सर आते रहते हैं। बहुत गतिरोध आते हैं, बड़ी रुकावटें आती हैं। हिंदी में आते हैं तो अन्य भाषा साहित्य में भी आते ही होंगे, पर फिर भी सारी दुनिया का काम चलता रहता है और ये कोई ऐसी कठिनाई नहीं है जिसका कोई समाधान ही ना हो। इस गतिरोध से एक भयंकर समस्या दूसरे क्षेत्र में पैदा हो गई है। अभी कितना सस्पेंस रख रहे हैं, बिल्कुल राज रख रहे हैं लेखक कि किस बारे में कह रहे हैं। सारे हिंदी भाषी प्रदेश में नाम को लेकर गतिरोध, यानी साहित्य में आया है गतिरोध, रुकावट, जिसकी वजह से हिंदी भाषी प्रदेशों में लोगों को नाम रखने में समस्या आ रही है। कहीं किसी के घर में कोई संतान हुई और मुसीबत उठ खड़ी हुई। कितनी भयंकर समस्या है कि बच्चे का नाम क्या रखें। इस कर्तव्य को पूरा करने में मुझे कोई परेशानी नहीं थी, पर हिंदी कथा साहित्य के इस गतिरोध ने मेरी गति भी अवरुद्ध कर दी है। पर मुझे तो कोई परेशानी नहीं थी। नरेंद्र कोहली जी कहते हैं कि मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अब क्या हुआ है कि हिंदी कथा साहित्य में भी गतिरोध आया है और इसकी वजह से मेरी जो गति है वो भी अवरुद्ध कर दी, यानी मेरी गति जो है उसको रोक दी, अवरुद्ध कर दी, यानी रोक दी है। पहले होता ये था कि किसी ने नाम पूछा और हमने कोई भी पत्रिका उठा ली, यानी कोई भी किताब, पत्रिका यानी कोई भी पुस्तिका उठा ली, जिसकी कहानी की नायिका या नायक का नाम दिखा वही टिका दिया, वही लगा दिया कि ये लीजिए, ये नाम रख लीजिए अपनी बेटी का या अपने बेटे का। जो हीरो हीरोइन का नाम रहता था उस पत्रिका में, लोग होते भी इतने सरल थे कि छठवां नाम पसंद कर लेते थे। अब हिंदी कथा लेखक अपनी कहानियों के नाम रखने से कतराने लगा है। यह वह ऐसे ही करते हैं, कहीं 50 कहानी पढ़ जाओ तो एक आधी नाम मिलता है और सारे तो लेखक ऐसे ही हैं। हर कहानी के नायक का नाम यह वह, और मेरी बात मानकर भी संतान का नाम भी कोई वह थोड़ी रख सकता है। वह रखने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। नाम हिंदी का कहानी लेखक नहीं रखता और परेशानी मेरे लिए खड़ी होगी, यानी जो लेखक है वो लिखते नहीं नाम, कोई नया नाम सुझाते नहीं, और मेरे पास लोग आते हैं नाम पूछने के लिए और मेरे पास कोई नाम ही नहीं होता है। मेरे मस्तिष्क में एक साहित्यिक टोटका आया, यानी साहित्य से संबंधित एक जुगाड़, टोटका यानी जुगाड़ आया, एक मंत्र आया। मैंने सोचा
कथा साहित्य में गतिरोध आने पर भी आखिर हिंदी कहानी पत्रिकाओं का संपादक अपना कार्य किसी प्रकार तो चला ही रहा है ना। कैसे चलाता है वो? थोड़ी छानबीन से पता चला कि कोलकाता और बनारस में बहुत दूरी नहीं है, बस कोलकाता से बांग्ला कहानियाँ बनारस में आ जाती हैं, कोलकाता की जो कहानियाँ हैं वही बनारस में लेके आ जाते हैं, यानी बंगाली कहानियों को उसका अनुवाद कर दिया जाता है। तो मैंने भी सोचा, लेखक ने सोचा कि जब कलकत्ता की कहानियाँ बनारस में चल जाती हैं, यानी कलकत्ता से जो कहानियाँ हैं वो लेके आई जाती है, पढ़ी जाती है और वही कहानी का ट्रांसलेशन हिंदी में कर दिया जाता है, अनुवाद हिंदी में कर दिया जाता है, तो उन्होंने भी क्या किया कि लाखों हजारों बंगला नामों को पीट पीट के खड़ा किया और खड़ी बोली के नाम बना दिए। यानी बंगाली में जो नाम है उन्हीं को उन्होंने सीधा करके खड़ी बोली में हिंदी में वो नाम बना दिए। इस बार प्रादेशिक त्राड़ आई। मेरे भाई बंधु मित्र और अधिकांशतः पड़ोसी जो हैं वो सब पंजाबी है। भाई बंधु मित्र यानी जो भी जान पहचान के लोग हैं। दूसरे प्रदेशों के लोग मेरा पंजाबी अक्खड़पन कम ही सहते हैं, इसलिए अधिक निपटी नहीं है। जो अक्खड़पन है, जो यानी पंजाबी लोग जो होते हैं वो उनका कहना है, लेखक का कहना है कि बिल्कुल अक्खड़ होते हैं। ये बात है तो है, नहीं है तो नहीं है। एक कश्मीरी उनके पास आए। कश्मीर तो बहुत ही सुंदर प्रदेश है और उनकी एक बिटिया हुई। बिटिया कश्मीर के सौंदर्य से भी अधिक प्यारी थी और उस बच्ची का कुछ ऐसा ही होना चाहिए था जिसमें कश्मीर का सारा प्राकृतिक सौंदर्य साकार हो सके, सारी सुंदरता दिखाई दे सके। मैंने क्षमता भर परिश्रम किया लेकिन किसी भी नाम से उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाया, यानी उनको अच्छा नहीं लगा कोई भी नाम। इसलिए उन्होंने कहा कि यदि मैं कोई नया नाम नहीं दे सकूं तो उन्होंने जो सोचा हुआ नाम है उसको हिंदी में कोई अच्छा सा पर्याय दे दूँ, यानी कोई अच्छा सा हिंदी में कोई नाम होगा जो उस बच्ची का नाम रखा जा सके, जो कि उसी शब्द का हिंदी पर्याय हो। ठीक है, समझा है इतना? आगे देखते हैं अगली कक्षा में।